दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। दोस्तों हमारे साथ में मिस्टर अंकित, और अंकित सीए बन चुके हैं। सीए की इनकी जो जर्नी थी आपको सुनकर के काफी इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस फैमिली बैकग्राउंड से ये आते हैं, तो वो फैमिली बैकग्राउंड और आज की जो इनकी कंडीशन है वो बहुत ही स्ट्रगल वाली चीजें रही हैं। आज इनकी कंडीशन काफी अच्छी है। इनकी जो स्टार्टिंग जर्नी थी बहुत ही मैंने इनकी वीडियो वैसे देखी थी तो काफी इंस्पायरिंग थी। मुझे लगा कि इनको अपने चैनल पे इनवाइट करना नेसेसरी है और आप सभी के साथ में इनकी स्टोरी शेयर करना भी बहुत जरूरी है। सो अंकित, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच सर इनवाइटिंग मी। और आपके साथ यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपके ऑडियंस है, और थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। सो अभी थोड़ा सा एक मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने सीए काफी स्ट्रगल करके और सीए आपने क्लियर करा, तो जो आपके लाइफ आपकी जो पहले थी बिफोर कंप्लीशन ऑफ सीए या सीए में एनरोल करने से पहले, या सीए की जो जर्नी थी, सीए की जर्नी तो हम खैर बात करने वाले हैं, लेकिन अभी आप क्या डिफरेंस देखते हो पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में? ओके सर, एक्चुअली सीए के पहले की जो जर्नी रहती है ना, जैसा आपको पता ही है कि मेरे को 10 साल जो है वो सीए में लगे। तो जब हम्म। मैंने जो है इवेंट स्टार्ट किया था तो मेरा भी ऐसा ही था कि मतलब ठीक है, नॉर्मली सीए में 5 एक साल लगते हैं, एक आध दो अटेम्प्ट लगे भी इधर उधर, तो एक आध 2 साल एडजस्ट करके 5 6 साल में तो चीजें हो ही जाएंगी। हम्म। बट जब हम एक लूप में फंस जाते हैं ना, वो अटेम्प्ट वाला लूप वो बड़ा खतरनाक होता है। जी। जैसा मेरे दोस्त भी यहाँ पे देख रहे होंगे, जब आपको एक दो अटेम्प्ट लग चुके होते हैं ना, तो चीजें समझ में नहीं आती कि आखिर में प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि मैं हम्म। ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि बस मतलब पढ़ाई, और मेरे को पता है जो भी सीए करता है इंटरमीडिएट फाइनल में होता है, वो मतलब कोई भी अपने हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटता। सो एक वो ऐसा लूप था जहां पे मैं फंसा हुआ था। वहां पे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, किसी से मिलने को मन नहीं करता, लगता है कि कोई मेरे से बात ना करे, क्योंकि वो बात करेगा तो पूछेगा सीए के बारे में क्या हुआ, बिल्कुल अटेम्प्ट बिल्कुल। क्या हुआ, मतलब कब सीए बनोगे। ये सारी चीजें चलती रहती। तो ये बहुत मतलब खतरनाक चीज थी। मैं भी उसी फेज से गुजर रहा था, लगता था बस कोई जो है अकेले छोड़ दे, हम जो है इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद सारी बातें कर लेंगे। और जब एक बार रिजल्ट आया तो मतलब उस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जब आप बार बार फेल होके और पास होते हो ना, तो सच में जब यहाँ पे रिजल्ट बोला, मेरे दोस्त वगैरह भी थे, इतनी जोर से हम लोगों ने चिल्लाया कि हम लोग 6th फ्लोर पे थे, पूरे नीचे से लोग आ गए कि भाई हुआ क्या है। सो हम लोग उनको बताया सीए बन गए, वो बधाई देने लगे। अदरवाइज मतलब इतना तो बहुत ज्यादा खुशी। उसके बाद सारी चीजें घर में मम्मी पापा बहुत खुश। और कहीं ना कहीं मेरे को जो सबसे बड़ी फीलिंग हुई ना, अंकित वैसा ही था जैसा आज है, उससे पहले भी वैसा था, बस वो जो गोल्डन लेटर है ना, सीए अंकित पांडे, वो लोगों की नजरों में इतनी वैल्यू ऐड कर देता आपकी कि उनके बात करने का तरीका, आपको हैंडल करने का तरीका, वो सारी चीजें बदल जाती। आपके हिसाब से भी क्या चेंजेस है? लोग लोग जैसे आपको पहले देखा करते थे और अभी जिस तरीके से देखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या आपको लगता है? मेरे को ऐसा लगता है सर कि रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का है, वो मेरे माउथ पब्लिसिटी से उनको पता चला हो या नहीं, बट वंस आई बिकम अ सीए, उनको सारे तरफ से जो है वो चीजें दिखने लगी कि अब तो सीए मतलब ऐड हो गई। फिर वो जो है वो एक इतना रिस्पेक्ट हो जाती है आपसे ना, जब मिलते भी हैं तो कैसे हो, ये सारी चीजें, अब तो सीए साहब आए, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट तो बहुत कमाल की है अच्छा, इस आपके अपने। कुछ न्यूज़पेपर में भी जब आपने सीए क्लियर करा था तो न्यूज़पेपर में भी निकला था, तो फैमिली का और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा था? जब मैंने जो है वो क्लियर की एग्जाम, तो एक जो है एक दो न्यूज पेपर ने क्या है इंटरव्यू वगैरह लिया, और उसके बाद न्यूज में भी सारी चीजें आए। हम्म। सो मम्मी पापा तो ऑलवेज, उनके लिए शायद एक ऐसा ये मोमेंट था जो मैं कभी दे पाऊंगा, या उनको जो है इससे बड़ी मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन रहेगी या नहीं, पता नहीं। क्योंकि उनको एक ही चीज थी कि बस यदि मेरा बच्चा जो है सीए बन गया ना, तो सब कुछ, अब तो ये सारी चीजें कर लेगा, अब कुछ नहीं चाहिए। तो वो उनके लिए तो बहुत खास मोमेंट। और जब वो खुद भी, क्योंकि आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि एक छोटी फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के लिए न्यूज़पेपर में अपना नाम देखना, अपने बच्चे के साथ, वो भी इतना बड़ा प्राउड मोमेंट होता है ना, कि बहुत मतलब वो अलग ही फीलिंग शायद वर्ड में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। रिलेटिव एंड जो है वो गांव के भी लोग ऐसे थे कि जब वो न्यूज़पेपर में देखा ना, तो उनको लगा कि अब वैलिडेशन, मतलब उससे पहले मैं चिल्ला के भी बोलता ना मैं सीए बन गया, तो कोई
मतलब नहीं मानने को तैयार था। बट वंस अ न्यूज़पेपर वैलिडेट मी ना कि हाँ अब जो है सीए हो गया, तो अब हाँ उनकी नजरों में बिल्कुल कि हाँ चार्टर्ड लगा कि अकाउंटेंट कुछ बन बड़ा गया आपने हूँ। कर दिया है। राइट। जी। एग्जैक्टली। तो अंकित, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके सीए की पहले की जर्नी, और सीए में आपने कैसे सोचा कि सीए करना है, क्योंकि आई थिंक आपका जो बैकग्राउंड है वो सीए का है नहीं। आपकी फैमिली राइट। में या कोई रिलेटिव भी शायद आपके सीए नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री आपकी कैसे हुई, और उसके बाद जो जर्नी थी, आप मुझे एक बार अपनी जर्नी बताइए कि आपकी सीए की जर्नी कैसी रही, और जो 10 साल आपका जो बीता, तो उसके पीछे जो डेडिकेशन थी कि 10 साल आप टिक गए, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? सर मैं जर्नी पहले भी जो ऐसा शेयर कर चुका हूँ, मेरे पापा जो थे वो फार्मर थे, तो एक कहीं ना कहीं शायद उनसे इनबिल्ट मेरे अंदर आया था। बहुत सारे बच्चे जो है मेरे भी वीडियो के बाद इतना रिस्पॉन्स आया, और वो एक ही चीज पूछ रहे हैं कि भैया आप एक बात बताओ, इतनी बार फेल होने के बाद आप वहां पे टिके कैसे रहे। तो शायद वो मतलब मेरे फादर से आया हुआ था ना। कि एक किसान आदमी क्या होता है ना, उसको जो है सबसे ज्यादा चीज ये होती है कि मैं अपना हार्डवर्क कर दूं। जब वो खेत में बीज डाल देता है ना, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। हो सकता है पानी ना गिरे, हो सकता है कुछ जो है मतलब ऐसा हो जाए कि नेचर में ही गड़बड़ हो जाए और चेंजेस आ जाए, वो फसल पैदा हो ही ना। तो उसको कहीं ना कहीं एक अपेक्षा रहती है कि अब जो करेगा वो जो है वो भगवान करने वाला है। जी। मेरे अंदर भी वो कुछ इनबिल्ट चीजें थी कि मेरे हाथ में क्या था, मेरा मेहनत करना। मैं मेहनत करता था, और मैं बता दूं इस जर्नी में मैं बहुत बार जो है लोगों को सक्सेस दिखती है, बट उसके पीछे मैं बता दूं 185 से 195 के बीच में मैं मल्टीपल टाइम्स जो है वो फेल हुआ। शायद वो मेरी कुछ कमी रहती थी 5-10 मिनट, या मेरे जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो मेरे पार्ट में रहती होगी। कभी आईसीआई की भी हो रही, मैंने जो है जस्ट इसके पिछले वाला अटेम्प्ट दिया था, और वो जो है फाइनल का पेपर इजी था, फर्स्ट ग्रुप का पेपर इजी था। बट एक बार मैंने कॉपी जो है वो मंगवाई ना, तो देखी कि मतलब ऑडिट में और लॉ में जहां पे मेरे को एक्सपेक्टेशन थी 3-4 मार्क्स मिलने के, वहां 2.5 मार्क्स, इसके अलावा जो है 2 मार्क्स, ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं। और वो 10-5 नंबर का फासला शायद आपके जो है लक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें थी। अब जब वहां पे फॉर्मर फैमिली में पैदा हुआ, तो वही सारी चीजें थी जो कि एक जो है फार्मिंग में होता है। मतलब वहां पे जो थे गाय भैंस, ये सारी चीजें, और उनको के साथ रहना करना, खेती बाड़ी, ये सारी चीजें थी। बट हाँ सर, एक ड्रीम था कि कुछ करना है, क्योंकि मम्मी पापा का ये था कि कुछ भी करके मेरे को बच्चे को पढ़ाना है। और जब मैं ट्वेल्थ में आया, कॉमर्स चूज किया था, तो मेरे को पता चला कि अब कॉमर्स में सबसे हाईएस्ट कुछ हो सकता है, वो जो है वो सीए हो सकता है। हम्म। मैंने सीए ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरे को जो है वो शिफ्ट होना था इंदौर, क्योंकि रीवा में कोई अच्छी कोचिंग थी नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, और इवन सेंट्रल इंडिया में एक इंदौर ही ऐसा सिटी होता है जहाँ पे अच्छा खासा स्कोप चलता है। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। उस टाइम पे जो थी, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि 4-5 हजार की इनकम होती थी, और उसमें मेरे को भी यहाँ के खर्चे देना, हॉस्टल, ये सारी चीजें। बट एक चीज थी कि मैं जो है वो इस डिटर्मिनेशन के साथ था कि बस आगे बढ़ता जाऊंगा, देखता जाऊंगा पाथ क्या मिलेंगे। और किसी ने नोटिस किया हो तो मेरे जर्नी में हुआ भी, जब मेरे को ऐसा लगा कि कुछ जो है वो ऐसे फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, मैं हमेशा खाली टाइम नहीं बैठता था, कुछ करने लगता था। और उससे कहीं ना कहीं सोर्स जो है वो जुड़ते जाते हैं। कहते हैं कि जब आप ट्राई करो तो भगवान भी आपकी हेल्प करता है। मैंने जब अपनी नवंबर में एग्जाम दी थी, 15 में, इंटर की, उसके बाद भी एक जॉब के लिए ट्राई किया, वहां पे 2-1 महीने मैंने जॉब किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट कंटिन्यू किया अपनी आर्टिकलशिप में। देन उसके बाद भी एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब मेरे को सेकंड ग्रुप जो है उस इंटर में काफी अटेम्प्ट लग गए, 4-5 अटेम्प्ट लग गए थे। तब मेरे को लगा कि फाइनल कैसे निकलेगा। देन उसके बाद मैंने एक जॉब और ज्वाइन की, और उसमें जो है मैं तकरीबन 1 साल रहा। बट अगेन जो है वो कोरोना आ गया, और फिर कोरोना के बाद मेरा ये आया कि नहीं, अब फाइनल तो करना है। अब बैकएंड में क्या था, मैंने जो है वो अपनी आर्टिकलशिप टैक्सेशन फील्ड में बहुत अच्छी की हुई थी। और उसके अलावा मैंने जो वो जॉब ज्वाइन की थी ना, वहां पे भी टैक्सेशन का बहुत था। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि सबसे पहले मेरे को फाइनल का सेकंड ग्रुप देना है। और मैंने फाइनल का सेकंड ग्रुप दिया, और वो निकल गया। तभी कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जो है एक ग्रुप बचा हुआ है वो निकल जाएगा। इस तरीके से बस कुछ जर्नी चलती रही। अच्छा, जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर एक ग्रुप क्लियर नहीं होता है या दोनों ग्रुप क्लियर नहीं होते हैं, 1-2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं, सो वही बुक्स पढ़ना दोबारा मन नहीं करता। ये आपने कैसे टैकल किया इस बात को?
हाँ एग्जैक्टली सर, बहुत मतलब मेरे को लगता है दुनिया की सबसे मुश्किल चीज होती है अपनी उन बुक्स को निकाल के देखना जिन पे हमने एक एक लाइन अच्छी तरीके से देखी हुई है, मतलब हाईलाइट किया हुआ है, उनकी धूल को हटाना और उनको पढ़ना। और मैंने तो ये बहुत फेस किया है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। बेसिकली जब मैं फेल हो जाता ना, तो एक चीज जरूर करता था कि एक आध तो अटेम्प्ट में जहां पे मेरी खुद की मेहनत नहीं रहती वहां पे तो समझ में आ जाता, बट अब मैं मेहनत करके फेल हो रहा हूँ ना, मेरे को ये लगता था क्या मेरे बुक में कुछ चेंजेस करने लायक है, मतलब जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रेटजी शायद वो तो कहीं नहीं गलत है। तो हम्म। हमेशा ये जरूर करता था कि एक बार बुक को देख लो कि ये एज पर आईसीआई जो है कि नहीं। मैं जब लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं ना, आपके पास राइट मटेरियल होना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। कि आपको 1000 क्वेश्चन नहीं करने, हो सकता है आपको 500 क्वेश्चन करने हैं, बट क्वेश्चन वो वाले करने हैं जो कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल, पास पेपर, उनके आरटीपी एमटीपी, इनसे जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो मैं भी जब उन बुक को खोलता था, ये सारी चीजें करता था, थॉट तो आते थे मेरे भी कि छोड़ दो यार, क्या करूं, दोस्त कहाँ पहुंच गए हैं, सारी चीजें। बट वही अगेन कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। मैं सोचता था कि यदि इनको छोड़ दिया ना, इन बुक को दोबारा नहीं उठाया, छोड़ दिया, तो मैं आखिर करूंगा क्या। दूसरी चीजें थी, दूसरे जो दोस्त मेरे उस मतलब वहां से चले भी गए ना, कोई बैंकिंग एसएससी ये एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, वहां से भी शुरुआत से ही करनी पड़ती है सारी चीजें। और कोई ऐसा नहीं होता कि सिलेक्शन का आपका वहां 100% चांस है। सो मैं एक चांस ले लेता था कि अब ठीक है, इसी में जो है 6 महीने देता हूँ, और कुछ ऐसे करके जो है वो जर्नी चलती गई, पास होता गया, और यहाँ पे जो है वो फाइनली जो है सीए बन गया सर। जी। बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, आपके माइंड में कभी ऐसा आया कि इफ नॉट सीए देन, सीए अगर क्लियर ना हो, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ दिस 10 years ऑफ जर्नी, ये चीजें तो बहुत बार आपके माइंड में आई होंगी, है ना? तो वो आपके, मतलब आप उसको क्या सोचते थे कि इसका सोल्यूशन आपके पास में क्या था? ऑनेस्टली सर, एक चीज थी मेरे को कि मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं सीए नहीं बनूंगा। मैं फेल हो जाता था, डर लगता था कि बस, बट मैं अंदर से नहीं हारा था कि मैं सीए नहीं बनूंगा। ये लगता था कि मैं किसी पॉइंट से कुछ भी करके सीए बन जाऊंगा। बट हाँ, जो ऑप्शन बी का था ना, मैं उस बीच में करता बहुत सारी चीजें जाता था। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मैं उसको जो है डिनाई नहीं करता था, यस बोलता था। जैसे एक मतलब 2019 की बात है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे पढ़ाना था। अब पढ़ाना क्या था, बेसिकली वहां पे जो है वो जूनियर अकाउंटेंट थे, जहां पे आपको जो है अकाउंटिंग के बारे में बताना है, टैली एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में, टैक्सेशन के बारे में। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को यस किया और मैंने वहां पे ज्वाइन कर दिया। तो एक कहीं ना कहीं वहां से कॉन्फिडेंस आता था कि यार इतनी सारी चीजें तो की हुई है, यदि नहीं भी किया ना सीए तो स्किल्स वाइज बहुत अच्छा जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी हैं जो कि सीए नहीं है, उन्होंने जो है फाइनल का एक आध ग्रुप छोड़ा हुआ है, जबकि उनकी जो है सब्जेक्ट एग्जाम थी, बट वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्किल्स। जो ये कोर्स हमको स्किल्स देता है ना, आपकी आर्टिकलशिप में जो भी आप सीखते हो ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है यदि आपने उसको ईमानदारी से किया है। तो एक वो मेरे पास हमेशा बैकअप में प्लान चलता था कि यदि मैं ये नहीं भी कर पाया ना, तो मैं जो है वो अपनी टैली एक्सेल, ये जो हमारी टैक्सेशन वाली स्किल्स है, इसको मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, और ये मेरे को जो है आगे चल के बहुत काम आएगी। उसके बाद जो है कोरोना आया, वो ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई। फिर हमने जो है एक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स करके एक वेबसाइट चालू की दोस्त के साथ। वहां पे हमने ये ऑनलाइन कोर्स लिस्टेड किया, और वो उसका जो है रिस्पॉन्स बहुत जो है अच्छा रहा, क्योंकि पूरी कॉर्पोरेट और आर्टिकलशिप की सारा जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ उसमें जो है वो दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में फिलहाल में सीए बनने के बाद अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे आई थी? क्योंकि आई थिंक कि दस ओके। साल सीए आपका 10 साल सीए की जो जर्नी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कॉर्पोरेट्स में जो हैं कि 10 साल में सीए करने पे अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आपको कुछ ऐसा फील लगा, कुछ ऐसा लगा, या अभी आपके पास में कैसे अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? ओके। राइट। तो यदि मैं बताऊं सर, मेरे को पीरियड तो सही में मतलब 10 साल का ये लगा है, बट कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट बेसिस पे यदि मेरा शॉर्ट लिस्टिंग की गई तो हो सकता है मेरे चांसेस कम है, फ्रेंकली स्पीकिंग। यदि केवल जो है वो देखा गया किसको, हमारे अटेम्प्ट को,
बट स्किल्स वाइज ये देखा जाएगा ना कहीं वहां पे मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि जो एक सीए को चाहिए, मतलब टैक्सेशन हो गया, इसके अलावा दूसरी सॉफ्ट स्किल हो गई, उनमें मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज मैंने चालू किए, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, तो वहां पे एक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि मेरे लाइफ को जो है अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो इस तरीके से है कि मतलब ये एकदम नंबर ऑफ अटेम्प्ट उनको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट लेने वाले होंगे यदि कोई भी एम्प्लॉयर, तो शायद मेरा नंबर नहीं लगेगा। बट बहुत सारे वेरियस फैक्टर होते हैं, मैं अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो कि 4-6 अटेम्प्ट के बाद भी गए हैं ना, बट वो बिग फोर में आज काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। कहने का मतलब कि चाहे 10 अटेम्प्ट लगे, 15 अटेम्प्ट लगे, लेकिन अगर आप सीखते रहते हो तो आपके साथ में अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही रहेंगी, कभी आप कोई चीज मिस नहीं करोगे। हमेशा कहीं ना कहीं आपको मौका मिल ही जाएगा, है ना। अदरवाइज अगर आप जस्ट डूइंग एज एन लेमैन, आप बस ऐसे ही साइडवेज साइड साइड तरीके से साइड जॉब अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो खैर उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, मुझे लगता है जहां तक, है ना। सो दिस इज द सही। थिंग। आप एक्चुअली जिस फील्ड में में जो थे उसी हमारी, फील्ड में आप जॉब भी कर रहे थे, उसी फील्ड में काम भी कर रहे थे, एक्सपीरियंस भी आपका उसी फील्ड में चल रहा था, तो आई थिंक कि आपके इस तरीके से 10 साल लगे। करेक्ट। जी। राइट, क्योंकि जो हमारी आर्टिकलशिप होती है ना सर, वो शायद एक इस कोर्स की बैकबोन है, जो मेरे को लगता है। यदि आपने अच्छे से आर्टिकलशिप की है ना, तो वो हम्म। आपको पूरे लाइफ लॉन्ग काम आती है। हमने जो भी जितना टैक्सेशन पढ़ा, उसमें डीटी आईडीटी ऑडिट पढ़ा, उसके अलावा कॉस्टिंग, ये सारी चीजें वहां के हमको प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है। उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया ना, फिर आगे ना आपको सिर्फ उन स्किल्स में इंप्रूवमेंट करना है। आपको एक डोमेन चूज करना होता है कि किस एरिया में आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको किस एरिया को एक्सप्लोर करने का मन है। उसको आप कहीं ना कहीं अपग्रेड करते जाते हो और नई स्किल्स जो है रिक्वायरमेंट वो सीखते जाते हो। आपको आईटी का यूज करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। बीइंग अ सीए हमको जो है सारी चीजें आती हैं, बट कहीं ना कहीं लोग जो है आईटी के उसमें एक सॉफ्टवेयर यूज करना या फिर दूसरी जो है टूल्स यूज करना, उसमें कमी करते हैं। उन चीजों के साथ यदि आप फैमिलियर हो ना, तो बहुत अच्छा कर सकते हो और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल के आती है। जी। अच्छा अंकित, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी जर्नी थी पूरे सीए की, तो इसमें एक ऐसा पॉइंट जहां पे कि आपको लगा होगा कि मुझे सीए छोड़ देना चाहिए, कभी ऐसा आया था? और दूसरा एक और पॉइंट कि आपके पास में जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थी, वैसे तो आपने शेयर कर रखी है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास में कोई ऐसी हैप्पीएस्ट मोमेंट होगी इस जर्नी में? ओके, श्योर सर। सर एक पॉइंट ऑफ टाइम था 2019 का, जब मेरे जो है सेकंड ग्रुप में 4-5 अटेम्प्ट लग चुके थे, मैं पास हो गया ऑल्दो, बट जो फाइनल का सिलेबस दिख रहा था ना मेरे को, इतनी मोटी मोटी बुकें, वहां पे मैं थक हार चुका था। वहां पे एकदम पूरा जो है गिव अप वाला एटीट्यूड आ गया था। बट वही था कि मेरे आगे पीछे कुछ चीजें थी नहीं, मम्मी पापा का एक सपना जो है वो मेरे सपने से जुड़ा था, सीए बनने से। वो चीज मेरे को सीए में कंटिन्यू करने के लिए ऑलवेज मोटिवेट करती रही, क्योंकि लगता था कि, और सच में ये आप या तो सीए बनते हो या तो कुछ नहीं बनते हो, सिर्फ ये नाम के भाई आप जो है कैरियर में कर लोगे, बट रिग्रेट आपको हमेशा रहता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, मैं देखता हूँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके सामने एक सीए खड़ा है और वो खड़ा है ना, तो लोगों का एक जो है वो देखने का नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। ये इस चीज का रिग्रेट था मेरे को, इसलिए वहां पे मैं वो नहीं छोड़ पाया, और वो पॉइंट था मेरा सबसे ज्यादा गिव अप वाला। दूसरा जो है हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लिए ये था कि शायद मैंने जब अपनी जो है सीए बनने के बाद वीडियो शेयर की ना, तो मेरे को लगा, मेरे को ऐसी चीजें नहीं समझ में आती थी कि अकेला मैं ही हूँ, बट वहां के कमेंट, वहां के सारी चीजें देख के, बच्चों के कॉल आ रहे थे, दोस्तों के, मेरे को लगा यार दुनिया को बहुत जरूरत है, आप में कुछ भी है ना, तो आप एटलीस्ट उसको शेयर करो, क्योंकि लोग जो है उसको कोरिलेट करते हैं। और मैंने बहुत सारे कमेंट देखे जो कि बच्चे बहुत फंसे हुए हैं। रिसेंटली एक कमेंट मैंने देखा जहां पे 2012 से उन्होंने ये चालू किया था और अभी जो है वो इंटर का सेकंड ग्रुप देने वाला है। ये इस तरीके से मतलब बहुत सारे बच्चे उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को भी लगता है कि क्या स्टोरी है, क्या लोगों में जज्बा है, और वो जो है आगे इतना वो करते हैं। तो एक वो मेरे लिए बहुत ऐसा मोमेंट था जहां पे मैं खुद भी बहुत सीखा कि ये आप में कुछ है ना, तो उसको शेयर करो। जी बिल्कुल। सो अंकित, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो काफी इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी, आपके जो जर्नी है उसको सुन करके। कोई क्लास मैसेज देना चाहेंगे आप?
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अगेन सर यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मेरा जो लास्ट मैसेज होगा ना, वो मेरे दोस्तों को ये होगा कि यदि आपने सच में अपने ये सपने बनाए ना सीए बनने के, हो सकता है कि आपको एक दो अटेम्प्ट लग जाए। जरूरी नहीं है आपने 100% जो है वो मेहनत की हो, उसके बाद भी आपको एक आध अटेम्प्ट लग जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि सारे लेवल सीए के फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद 4-5% लोग जो है वो निकाल पाते हैं। तो आप उनमें से ना हो, आप मेरे जैसे वालों में से हो कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लगे। तो यार दोस्त, छोड़ना मत अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऐसा एक ऑप्शन हो, अल्टरनेट भी हो कि आप 6 महीने में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, इससे ज्यादा बड़ा। तो बस अपने इस ड्रीम को फॉलो करना, और स्किल्स वाइज कभी मत डरना। अटेम्प्ट आपको ज्यादा लग जाए बट अपनी स्किल्स पे जरूर कमांड रखना, कुछ नया सीखते रहना, वो आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। जी अंकित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। और बाकी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं बिल्कुल बताएंगे कि शायद आपकी जो उनकी जर्नी है, या जो अभी उस तरीके से अपनी जर्नी भी कर रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे। एंड आई होप कि जो आपकी जर्नी है बहुत सक्सेसफुल है। एंड आई 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 विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।